नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। दोस्तों, समय बहुत कम दिन बचा है, मुश्किल से 7 या 8 दिन का समय बचा है। 8वां दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, तो 8 दिन में हो सके तो जितना हो सके तैयारी करना। जो आज का मैं टॉपिक लाया हूँ, हिंदी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो लिंग और वचन है उनको लाया हूँ, ठीक है। आप देखना, जो शिक्षक हैं और सहायक शिक्षक है, दोनों में 25-25 अंकों का इसका सिलेबस है। तो आप जो है हिंदी को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको स्कोर बढ़ा के देगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखने वाले हैं, आज जो है लिंग और वचन को देखने वाले हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे उसको देखे थे कि अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है, सही जवाब आ जाएगा उपचारात्मक विधि रहेगा। आज का है लिंग, तो हम लोग जो है इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। विश्लेषण करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो बताऊँगा वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से है, बहुत ही जो सटीक शब्द है उसी को बता रहा हूँ। इसलिए आप जो है वीडियो को अच्छे ध्यान से देखना, 1 से 2 बार ज़रूर देखना, ताकि आपके आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए काम आ सके, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप समझना। खासकर से जो जैसे कि लिंग है, लिंग में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, तो उसमें पहचान कैसे करना है वो सभी चीज़ के बारे में यहाँ पर मैंने बताया है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले क्या है, संज्ञा के जिस रूप में यहाँ पता चले कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक है स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, लड़का है, तो लड़का है मतलब ये पुरुष है, लेकिन लड़की यहाँ पर लिखें तो फिर स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 भेद हैं। एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। हालाँकि और होते हैं जैसे कि उभयलिंग होता है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग यहाँ पर जो है दोनों लिंग को पढ़ेंगे। जैसे कि क्या है, जिस संज्ञा शब्द में उसके पुरुष होने का बोध होता है पुल्लिंग होता है, और जिस संज्ञा शब्द में उसके स्त्रीलिंग होने का बोध होता है, यानी कि स्त्री होने का बोध होता है, वहाँ स्त्रीलिंग है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या-क्या है, उसको देख लेते हैं। तो पहचान करने के लिए कुछ नियम हैं। पुल्लिंग का पहचान करने के लिए निम्न प्रकार से है। तो पुल्लिंग को हम किस तरीके से क्या-क्या होता है, उसको पहचानते हैं। अच्छा ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है? सबसे पहले, जिन संज्ञों जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, यानी कि जिन संज्ञा के अंत में आ आता है वहाँ सभी पुल्लिंग होता है। जैसे कि घर, वरदान, मान, भवन, पंकज, दमन, वन, दान और आदि, यानी कि आदि मतलब और शब्द है। अब सभी शब्दों को तो नहीं लिख सकता मैं। जैसे घर है, आप खुद बोल के देखो, घर आ रहा है ना लास्ट में। मान, मान, पंकज, तो ये क्या आ रहा है, आ रहा है। इसलिए कहा गया है जिसके अंत में आ आता है मतलब ये पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद है न, आओ, पन, आपा, त्वा। ये प्रत्ययों से बनने वाली संज्ञाएं होती है जो कि पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। जैसे कि लड़कपन, यहाँ पर आ गया ना पन, ये ठीक है। बचपन, ये आ गया, ठीक है। और जो जगाना, ये देखो जगाना। हंसाना है तो ये भी आ जाएगा, हंसाना है। छिपावा है, बचाव है, बुढ़ापा है, मोटापा है, अपनत्व है, महत्व है। ये जो शब्द है वहाँ पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, हिंदी की आक्रांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। आक्रांत संज्ञा मतलब यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, घुस्सा, पहिया, पटाखा, नाला, घड़ा आदि, ये जो शब्द है सभी वहाँ पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। आपको जब समझ नहीं आया तो फिर एक बार और देख लेना, इसी विश्लेषण को ही देख लेना, क्योंकि अगर आप देख लेते हो तो आपसे जो है पुल्लिंग और वचन आराम से बन जाएगा। चौथा क्या है, दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शैल के अवयव, अनाज, पेड़ अथवा तथा द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि क्या-क्या है यहाँ पर, दिन, दिन के नाम में क्या-क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ये क्या है, पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब महीना भी इसमें पुल्लिंग है, जैसे कि चैत महीना है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगन, पुष, माघ, फागुन, फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये क्या है, महीनों के नाम है जो कि किस में आ गया, पुल्लिंग में आता है। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आता है, जैसे कि बुध है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, ये क्या है, अ, आपको जो है ग्रहों के नाम जो कि पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है देशों के नाम, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। जितने भी ये देश वो सब पुल्लिंग की श्रेणी में आता है।
पर्वतों के नाम में कौन-कौन से? हिमालय पर्वत है, एंडीज़ पर्वत है, रॉकीज़ पर्वत है, अरावली पर्वत है। ये जितने हैं वह सब पर्वतों के नाम जो कि पुल्लिंग में आता है। फिर रत्नों के नाम भी पुल्लिंग में आता है इसमें। रत्नों के नाम में कौन-कौन से हैं? पन्ना है, हीरा है, मूंगा है, माणिक है, मोती है, ये सभी जो है रत्न हैं और ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। फिर धातुओं के नाम भी आते हैं जैसे कि तांबा, सोना, लोहा, सीसा, पीतल, काँसा, अ, इस तरीके से जो शब्द है वहाँ सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है शरीर के अवयव कौन-कौन से? जैसे कि नाक, सॉरी, यहाँ पर कान है, मुँह है, दाँत है, ओंठ है, मस्तक है, नाखून है, ये सभी जो है शरीर के अवयव हैं। अब जैसे कि इतना लिखा हूँ, आदि नहीं लिखा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर आदि है। आदि मतलब और बहुत से शब्द है जो कि इसमें आता है शरीर के अवयव। लेकिन इसमें कुछ-कुछ जो शब्द रहते हैं अपवाद की दृष्टि में था, जैसे कि कलाई है, नाक है, आँख है, जीभ है, खाल है, बाँह है, ये जो है आपको अपवाद की श्रेणी में मिलेगा। अनाज के नाम जैसे चना है, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल, ये सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। इसमें अपवाद की श्रेणी में कौन-कौन से आते हैं? ज्वार, अरहर, मूँग, सरसों, खेसरी, ये जो शब्द है वहाँ एक अपवाद की श्रेणी में आता है। फिर आता है पेड़ों के नाम, तो पेड़ों के नाम में कौन-कौन से? पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सभी जो है पेड़ों के नाम जो कि पुल्लिंग में आते हैं। और इसमें अपवाद कौन से हैं? लीची है, नाशपाती है, नारंगी है, इमली है, मसौली, ये सभी जो है आपको अपवाद की श्रेणी में देखने को मिलेगा। फिर द्रव्यों के नाम जो कि द्रव्य में कौन-कौन से हैं? पानी है, घी है, तेल है, दही है, शरबत है, काढ़ा है। ये जितने भी जो द्रव्य श्रेणी में रखा गया है, वो सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। और जो है अपवाद है, यहाँ पर क्या है? चाय, स्याही और शराब रहेगा। ये जो है अपवाद की श्रेणी में आता है। शराब क्या है? ये अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, जो कि पुल्लिंग में है। पाँचवा है ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होता। कौन-कौन से? जैसे पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, गिरगिट, गेंडा, कीड़ा, मगरमच्छ। जैसे कि हम किसी पशु है, अब पशु को पशुआइन थोड़े बोलेंगे या पशुइत्री थोड़े बोलेंगे, वो पशु ही रहेगा। इसमें स्त्रीलिंग बनाते समय मादा शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कि पशु, जैसे कि पक्षी है, तो मादा पक्षी। कौवा है तो मादा कौवा है, तोता है तो मादा तोता है, इस तरीके से उसमें जोड़ देते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गया पुल्लिंग का। अब देखते हैं स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग पहचानने के नियम कौन कौन से? पहले क्या है? संस्कृत से आक्रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि लता, शोभा, प्रिया, माया, क्षमा, माला, कथा, रचना, इच्छा, रक्षा, परीक्षा, योग्यता, घटना आदि जो शब्द है वहाँ संस्कृत के आक्रांत शब्द है जो कि स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। फिर आता है दूसरा जो कि इक्रांत, इक्रांत, उक्रांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि रात्रि है, जाति है और जो है नियुक्ति है, नदी है, गोष्ठी है, कहानी, कटोरी, ये जो जितने भी शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर आता है जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में टा, वट और हट होता है, जैसे कि झंझट, बनावट, कंझट, चिकनाहट, लिखावट, घबराहट, सजावट, ये जितने भी शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग है। उसके बाद कुछ छोटे-छोटे और नियम हैं जैसे कि नदियों के नाम, तो नदियों के नाम में कौन-कौन से? गंगा, यमुना, ताप्ती, नर्मदा, जितना भी महानदी है, पैरी नदी है, शिवनाथ नदी है, खारून नदी है, लात नदी है, सबरी नदी है, इंद्रावती नदी है। छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदी है वो सभी कौन से हैं? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। अपवाद इसमें भी है जैसे कि सोन नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये अपवाद की श्रेणी में है, ठीक है। और लिपियों के नाम, तो लिपियों में देवनागरी लिपि हो गया, रोमन है, गुरुमुखी है, ये भी आ जाता है स्त्रीलिंग में। बोलियों के नाम में कौन कौन से? हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, ये क्या है? आपको स्त्रीलिंग में देखने को मिलेगा। तिथियों के नाम में प्रथमा है तो होता है, जैसे एकम बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, तीज बोलते हैं, सप्तमी, नवमी, जो शब्द है, ठीक है, चतुर्थी, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। फिर भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, तमिल, मराठी, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी, ये जो है वहाँ सभी स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। फिर झीलों के नाम जैसे कि डल झील है, विक्टोरिया झील है, ये सभी जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम भी आता है जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के है, रोहिणी नक्षत्र के है, पृथ्वी है आदि, ये सभी को हम लोग जानते नहीं, जब शादी विवाह के टाइम आता है तभी पता चलता है कि नक्षत्रों के नाम अश्विनी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, ये सभी को, है ना। उसके बाद है पांचवा है खाने पीने की चीज़ें तथा दुकान की चीज़ें, जैसे कि कचौड़ी
खाने पीने की चीज़ कौन कौन से, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, चपाती, खिचड़ी, ये जो शब्द है जो सब्जी है वो सभी स्त्रीलिंग है। दुकान में जो रखी हुई चीज़ वो भी आता है, जैसे कि लौंग, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, ये सभी क्या है आपको स्त्रीलिंग के रूप में देखने को मिलेगा। उसके बाद छठवां क्या है, नित्य स्त्रीलिंग, यानी कि जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहता है। जैसे कि मैंने बताया था पुल्लिंग में हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, तो उसमें जो है मादा जोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, जिसमें हम नर लगाते हैं। जैसे कोयल, गौरैया, चील, तो नर कोयल, गौरैया है, नर चील है, इस तरीके से हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को जो बताया है वह लिंग संबंधी ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप इसको एक बार कम से कम जो विश्लेषण किया हूँ जो आप लोगों को बताया हूँ एक बार और देख लेना। और वचन का तो आप ही को पता है, एक वचन बहुवचन दो ही होते हैं इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग कौन सा शब्द नहीं है? हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। सही जवाब आ जाएगा यमुना, क्योंकि यमुना जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अभी बताया था आप लोगों को। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अभी स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो पानी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बताया था द्रव्यों का नाम, जैसे कि पानी है, घी है, तेल है, ये सभी क्या है? घी जो दही है, छत्तीसगढ़ी मही है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, द्रव्यों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिंग और वचन की दृष्टि से त्रुटिहीन वाक्य का चयन कीजिए। तो सही जवाब क्या जगह, उसने उफनती नदी को तैरकर पार कर लिया, ये आंसर जो कि त्रुटिहीन वाक्य है इसका चयन किया गया है, यानी कि ये सही है, बाकी जो है सभी सही है। ठीक है, अगला है निम्न शब्दों में स्त्रीलिंगवाची है। तो स्त्रीलिंगवाची कौन सा है? चित्र है, पोषण है, हरण है, क्षमा है। तो क्षमा रहेगा। क्षमा जैसे कि यहाँ पर बताया था संस्कृत से आक्रांत शब्द है ना, आपको शुरू में ही बताया था मैंने, जो है संस्कृत से आक्रांत जो शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग होता है प्राय, जैसे कि लता, शोभा, प्रिय, क्षमा, माया, माला, गाथा, ये सभी है इसमें आ जाएगा। अगला है पांचवा प्रश्न है, स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्न में से किस संज्ञा में रूपांतरित होता है? तो दो रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा नद रहेगा, नद इसका आंसर सही रहेगा। अगर जैसे कि नदी क्या है, ये स्त्रीलिंगवाची है, अब इसको पुल्लिंग में बदलना तो फिर नद आ जाएगा। अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूचीपत्र है, परिषद है, सहारा है, सियार है। सही जवाब आ जाएगा सॉरी परिषद रहेगा। ठीक है, परिषद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है निम्नांकित शब्द में बहुवचन को छांटना है। तो बहुवचन को छांटना है, क्या जाएगा? लड़कियां, इया, जहां पर इया शब्द आता है वहां बहुवचन रहेगा। अगला है किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता? तो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता? तो जैसे भाषा है, नींद है, पुराण है, व्यथा है, तो इसका जो आंसर रहेगा पुराण रहेगा। ठीक है, पुराण जो शब्द है वहाँ स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता, ये पुल्लिंग में होता है। अगला है इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता? मैंने आपको बताया था बहुत सारे नदी का नाम है जो कि स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद शब्द भी बताया था। इसका जो आंसर रहेगा सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी क्या है? अपवाद की श्रेणी में आता है, ये स्त्रीलिंग श्रेणी में नहीं आता है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग नहीं है? तो सभा, सभा जो शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है, बाकी समुदाय, समाज, परिवार है, सभा पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। अब आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है, जैसे कि क्या है? नाक, जीभ, दांत, आंख से जो बजेगा दांत रहेगा, क्योंकि हालांकि ये सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आता है, लेकिन दांत जो है अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। अगला है कौन सा शब्द हिरण का स्त्रीलिंग रूप है? तो आंसर जाएगा हिरणी, हिरणी रहेगा जो कि स्त्रीलिंग रूप है। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये जो है पुल्लिंग है, मैंने बताया था द्रव्यों के प्रकार पुल्लिंग। अगला है प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो एक वचन में, कोई भी शब्द रहता है उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा ये सभी रहेगा, ओट है, अक्षत है, प्राण है, ये सभी जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अगला है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही जवाब आ जाएगा आंसू और आंसू, ये जो शब्द है वहाँ एक वचन और बहुवचन शब्द में सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? तो कौन से युग्म सही है आपको बताना है, तीसरा नंबर सही रहेगा,
यानी कि मुनि और मुनियों, ये आंसर सही रहेगा। अगला है आपका बहुवचन होगा, तो आपका बहुवचन कौन सा होगा? आप लोग, आपका बहुवचन आप लोग। अगला है बहु शब्द का बहुवचन है, तो बहु शब्द का बहुवचन क्या आ जाएगा? बहुओं, बहुओं आ जाएगा, जो कि बहुत सारे बहुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है, भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा आ जाएगा? जैसे कि भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है चारों में से, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।